नमस्कार, आपका स्वागत है विद्यांश कोचिंग क्लासेस में। पहला प्रश्न, 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी, प्रीति सूदन, अमिताभ कांत, सुनीता शर्मा। आपके ऑप्शन है, तो उसका सही उत्तर है प्रीति सूदन। अभी यूपीएससी के अध्यक्ष जो है वर्तमान में, उनका नाम है प्रीति सूदन। उनके बारे में कुछ फैक्ट जो है को भी देखते हैं। पूर्व केंद्रीय सचिव, स्वास्थ्य सचिव रही हैं। 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी यूपीएससी के अध्यक्ष जो है वो है प्रीति सूदन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? 2024 में, अगस्त 2024 में आयोजित किया गया। विजय शक्ति, युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति, गरुण शक्ति। क्या है जी? विजय, युद्ध, तरंग, गरुण। इसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति जो है 2024 इसका नाम दिया गया। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 के दौरान केरल में किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? इडुक्की, मल्लापुरम, वायनाड, कोझिकोड। तो सही आंसर है वायनाड। 30 जुलाई 2024 की घटना है। केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनपीसीआई। एनपीसीआई के द्वारा जो है यूपीआई जो है विकसित किया गया, एनपीसीआई। अगला प्रश्न, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में पदक जीता? तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी। तो यह है निशानेबाजी। अगला प्रश्न, ओलंपिक के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने? लक्ष्य सेन जो है वो भारतीय पुरुष शटलर बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नए बांध बनाने में, गंगा नदी कार्यकल्प करने, संरक्षण करना, गंगा नदी किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, गंगा नदी पुल बनाना। तो ऑप्शन बी, गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना इसका मुख्य लक्ष्य है नमामि गंगे। अगला प्रश्न, प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया? भौतिक, रसायन, जैविक और पर्यावरण। सही उत्तर है जैविक विज्ञान। अगला प्रश्न, 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? ये है किसे प्राप्त होगा जी? विज्ञान वो है इसरो चंद्रयान 3 टीम को। इसरो चंद्रयान 3 टीम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के आयोग घोषित कर दिया गया था? बहुत चर्चा में रहा था अभी। और विनेश फोगाट। 7 अगस्त 2024 को भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के करारा झटका लगा जब उन्हें 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में फाइनल में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्वर्ण पदक किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो है सही आंसर है अरशद नदीम, पाकिस्तान के हैं। अरशद नदीम 92.97 मीटर थ्रो किया था। उसके साथ ही ओलंपिक में रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान के थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता? वो है नीरज चोपड़ा जी जो है वो है रजत पदक जो है रजत सिल्वर मेडल जीता। और इनका जो मीटर है वो है 89.45 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? स्पेन को 2-0 से दोनों गोल किसने किए? तो कहाँ से पदक जीता? हरमनप्रीत सिंह। कहाँ से पदक? हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में?
तो उसका ओम बिरला, निर्मला सीतारमण, जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू। तो सही उत्तर है जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में हमारे सभापति हैं, राज्यसभा का सभापति हैं, उपराष्ट्रपति भी कहते हैं ना ये। अच्छा, अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक में पदक भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अमन सहारावत और सुशील कुमार। सबसे कम उम्र के हैं अमन सहारावत, जो है 21 साल 24 दिन की उम्र में उपलब्धि हासिल की है। इसका पहले रिकॉर्ड जो था पीवी सिंधु का था, वो 22 साल की उम्र में था। 21 साल 24 दिन, सबसे कम उम्र में फ्री स्टाइल कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कैबिनेट सचिव वो है टीवी सोमनाथ। नए कैबिनेट सचिव हैं हमारे टीवी सोमनाथ, नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त के भी 2024 में उदार शक्ति 2024 उदार शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया? उदार शक्ति में कुआतन, कुआतन मलेशिया, मलेशिया शहर है कुआतन। उदार शक्ति 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? कौन सा खेल शामिल होगा जी लॉस एंजलिस में? अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा 2028 में। क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग 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 फुटबॉल। क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, ये सभी जो है 2028 में ओलंपिक में शामिल होंगे। इसमें से एक क्वेश्चन और बनेगा, अगला ओलंपिक कहाँ होगा ग्रीष्मकालीन? तो है लॉस एंजलिस। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो है, अभी बढ़े हैं 2028 में, कहाँ? लॉस एंजलिस में। कहाँ पर? लॉस एंजलिस। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में आयोजित होने कार्यक्रम में यह शहर तीसरी बार खेलों का मेजबानी करेगा। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ जो है अभी चर्चा में थे, इंपॉर्टेंट है, अब उत्तर देंगे कमेंट में। पावेल ड्यूरोव सीईओ है टेलीग्राम के, ये बहुत चर्चा में थे इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण IAS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में एरोस्पेस के साथ पृथ्वी में लौटेंगे? वो सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर। अंतरिक्ष यान में खराबी आने के कारण वापस लौटेंगे। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 10वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है ना। आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु और ओए श्रीलंका। एक ऑपरेशन ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है ना, ऑपरेशन है, जितने ऑपरेशन है सैन्य शक्ति सब इंपॉर्टेंट। तो 24 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? यूक्रेन के मध्य अभी विवाद चल रहा है, वो है जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के क्या है? ये हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, सॉरी। अगला 2024 में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्य ग्रहण किया है? गृह सचिव याद रखिए गोविंद मोहन, गा से गृह, गा से गोविंद। अगस्त 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने देशों की यात्रा की है? पोलैंड और यूक्रेन। कहाँ कहाँ गए थे जी? पोलैंड और यूक्रेन देश की यात्रा की है। पोलैंड की राजधानी क्या है? आपको ऑप्शन में बताना है। इसके नाम से एक संधि भी हुई थी, काक्रो गनदस्क वर्षा वो व्रोक्ला वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर जिन्हें 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास। फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। कांतारा, उनका नाम है ऋषभ शेट्टी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किस मलयालम फिल्म 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को पुरस्कार जीता है? गुलमोहर, ऊंचाई, आटम, कांतारा। तो आटम सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? आटम। अगले, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, कब से शुरू होंगे? कब से शुरू होंगे जी? इंपॉर्टेंट है ये भी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से। अगला प्रश्न, 37 वर्ष का एवं थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया जी थाईलैंड के? और पेंटोगट्रन शिवनात्रा। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2024 में लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था का भावना पुनर्जीवित करने की कोशिश की? नालंदा विश्वविद्यालय। 13 अगस्त 2024 डीआरडीओ ने किस स्वदेशी गाइडेड मिसाइल, वो है गौरव, याद रखिए। अगस्त 2024 में 3 आर्द्र भूमियों को जोड़ने के बाद भारत रामसर स्थलों में कुल संख्या कितनी हो गई है? अभी वर्तमान में कुल 85 है रामसर स्थल। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? वह 24%। कितने प्रतिशत? 24% वृद्धि हुई। अगले प्रश्न में क्यों चलते हैं। विश्व शेर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शेर, वो है 10 अगस्त को ना, 10 अगस्त को। संसदीय सत्र में संदर्भ में अनिश्चित काल शब्द का अर्थ क्या है? अनिश्चित काल का इसका मतलब बहाली के लिए भविष्य की तिथि निर्धारित बताए बिना एक सत्र स्थगन को संदर्भित करता है। 9 अगस्त से 15 अगस्त को चलने वाले हर घर तिरंगा का अभियान मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। पिंगले वेंकैया उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज का डिजाइन किया था? भारतीय ध्वज का। और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा किसने की? सेना जनरल। ये हमारा छोटा सा अथक प्रयास था और अगले पार्ट में हम निरंतरता प्रयासरत रहेंगे और अगले पार्ट के लिए वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।